किनको नाम घोषणा करवाना है, तो बहुत सारे हमारे भाई और बहन डरते हैं कि पता नहीं नाम लिखवा लेंगे, अब क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कहीं फेरा में तो नहीं पड़ जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बात मात्र समझने की है। आज यदि एक बात जीवन में समझ लेते हैं कि तो जन्म जन्म से हम लोग भटक रहे हैं ना, जो हमारी आपकी भटकी हुई स्थिति है, इस स्थिति में सुधार आ जाएगा। और यह शिव गुरु चर्चा क्या है, लोग तो अधिकतर लोग समझते हैं कि अरे वही शिव गुरु चर्चा जिसमें 4-5 महिलाएं बैठती है, भजन गाती है, ताली बजाती है और समाप्त हो जाता है। लेकिन इस शिव चर्चा की ताकत का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अप्रैल का महीना था और इतवार का ही दिन था, तो मेरी पत्नी को मायके जाना था और बीड़ मोहल्ला में चर्चा रखा हुआ था चतरा में। तो मैंने बोला था कि हाँ हम आएंगे, थोड़ा लेट लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो तुमको गाड़ी बैठा देते हैं। तो जब निकलने लगी तो बोली कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि आज तक जितने बार भी लगभग गई है तो गाड़ी बैठा देते हैं चली जाती है, उधर से लोग गाड़ी बैठा देते हैं चली आती है। तो कहा कुछ घबराहट सा लग रहा था। मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन किसी को नहरा जाने की बात रहेगा तो कोई छोड़ेगी थोड़ी। बोली नहीं नहीं चल जाएंगे। बोले ठीक है तो चलो बैठा देते हैं। और गाड़ी बैठा दी, हम चले गए चर्चा में। अब आधा घंटा बाद फोन आना शुरू हुआ कि नहीं ठीक लग रहा, बहुत अगबा का घबराहट लग रहा है। हमने कहा तुमको तो मना किए थे, एक काम करो, देखो जब नहीं बर्दाश्त होगा तो कहीं भी गाड़ी रोक करके उतर जाना, हमको फ़ोन करना। तो किसी तरह से बैठे रही, कार्यक्रम चल ही रहा था और भजन हो रहा था। मैंने कहा देखो अब कोई विकल्प नहीं है, ये भजन हो रहा है, इस भजन के बाद हो सकता है कि हम चर्चा में जाएं, तो चर्चा सुनना। तो फोन सही कनेक्ट था, रख दिए और चर्चा जितनी देर हुआ चर्चा चला और समापन हुआ। समापन के थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बोली नहीं अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो देखिए हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, मात्र एक विवशता, एक लाचारी उसके पास थी। उसको लगा कि अब चर्चा ही एक विकल्प है, चर्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो जब चर्चा को अपना समझ लीजिएगा ना कि यह चर्चा जीवन में सब कुछ कर सकता है, तो आपके जीवन के सारे बदलाव यह शिव गुरु की चर्चा कर सकता है। क्या नहीं हो सकता है आपके जीवन में, मैंने देखा है और इसके प्रमाण है खुद हम जीता जागता कि जिन चीज़ों के लिए बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं, आज भी परेशान है, और ईमानदारी से महादेव का काम करिएगा तो लगेगा कि सारी चीजें स्वतः पूरी हो रही है। चाहे वह धरती का चीज हो चाहे आसमान का चीज हो। एक बार की बात है कि साहब के पास मिलने का अवसर मिला, तो साहब ने पूछा, किनारे में बैठे हुए थे, तो साहब ने कहा कि क्या करते हो। तो हमने कहा जी प्राइवेट में काम करते हैं, तो थोड़ी दया कर देते तो अच्छा रहता। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर इत्तेफाक से एक बड़ा मौका मिला, तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा दया कर देते तो महादेव का काम करने में सहूलियत मिलता हमको। उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने समझा कि साहब जब कुछ नहीं कह रहे इसका मतलब कि कुछ कारण है। उनके साथ एक गुरु भाई थे मिक्कू जी, जो